इस बीच अगेन फिर से लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, वहां पर एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। ओवर की समाप्ति होती हुई इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो क्या कुछ होगा, आगे का हाल सुनाने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर नबील देवकर। थैंक यू शाहिद खान। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोस्तों, महापुली ट्रॉफी 2016 में आप सभी का पुरजोश खैरमकदम में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैच चल रहा है इलांजे स्पोर्ट वर्सेस पुंडास के बीच, जहां टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है पुंडास। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच में मोहतरम साकिब पटेल और मोहतरम रवीश मकबा साहब आए। आपका हार्दिक स्वागत है पुरजोश खैरमकदम में महापुली ट्रॉफी 2016 में। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, अदनान भाभे की ओर से, शैलेश गायकवाड की ओर से और शहजाद डोन की ओर से। इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया सुनील को। वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे सुनील, सामना करेंगे बैट्समैन किरण। इस बार केवल चिप किया है गेंद को, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, अजीबो गरीब अंदाज कैच का। रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे, 3 रन पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन 3 रनों से स्कोर 27 रनों पर पहुंचा। तीसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। कल देर शाम बीसीसी बोरियोली को पेनल्टी बहुत महंगी पड़ी। मुकाबला अब सुपर ओवर में चला गया है। देर रात तक डिस्कस चलती रही कि क्या ऐसी घायल थी खिलाड़ियों को। शाहिद खान अब तक उस सदमे से सही से बाहर नहीं आ पाए। बहुत डिसअपॉइंटेड है शाहिद खान। सराहना करनी होंगी अदनान भाभे, शैलेश गायकवाड की भी। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, पैरों के सामने से फ्लिक किया गेंद को ऑन साइड पर। बढ़िया फील्डिंग, दूसरे के लिए जा रहे, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। उनतीस रनों पर पहुंचा स्कोर। सुनील इस बार पेस परिवर्तन किया था, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। नो का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का। चक, यस, अगर आप चेक करते तो अंपायर की निगाहों से नहीं बच सकते। 1 रन दौड़ के लिया और 3 रनों का पेनल्टी, तो 4 रन तोहफे के तौर पर मिलेंगे यहां पर पुंडास को। इन 4 रनों से स्कोर 33 रनों पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी। अब देखना है किसके हाथ में गेंद दी जाती है। अनिल को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बीटवे डॉट गेंद।
इस बार खराब गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रनों पर पहुंचा। तन्मय स्पोर्ट्स के कैप्टन और दुगर पाड़ा के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। इस बार पिच पर उतर आए थे, स्वंग किया गेंद को, ओ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन और दर्शक ने कैच लिया। आपको 200 रुपए का इनाम है। स्कोर 46 पर पहुंचा। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ये देखिए किस तरीके से दर्शक ने कैच किया। इस बार अच्छी गेंद, केवल पुश किया गेंद को मिड ऑफ पर, दूसरे के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है। यस, रन आउट। नंदू भोईर, शाहपुर आने जाने का भाड़ा स्पेशल गाड़ी में चले जाए, इतना पैसा आपको दिया फराज टानवल ने। शाहपुर से आए थे दर्शक, तो ये मापुली ट्रॉफी की रोमांच है कि शाहपुर से भी दर्शकों को इस ग्राउंड पर खींच कर लाया है। अब नए बैट्समैन भावेश है, जबकि स्ट्राइक पर है। इस बीच वाइड गेंद स्ट्राइक पर है। संदीप अनिल, इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, केवल दिशा दी, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जा रहे, खराब फील्डिंग, 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रनों पर पहुंचा। तीन ओवर की समाप्ति। अब देखना है चौथे ओवर के लिए पंकज को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे बैट्समैन भावेश। पंकज वीआईपी एंड से बार बहुत ही तेज ड्राइव किया गेंद को, 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे, हाना में 1 ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर इसे 1 रन से 45 रनों पर पहुंचा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला पंकज, सीरीज से दूर खेला है गेंद को। इस बार 1 रन पूरा किया, पॉइंट की दिशा में, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 46 रनों पर पहुंचा स्कोर। वेलकम अखिल सर, महापोली ट्रॉफी 2016 में आपका पुरजोश खैर मकदम में हार्दिक स्वागत है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। इस बीच गेंद स्वंग किया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आसान सा कैच। तीसरा झटका।
तरीके से विकेट गिरा, जगह पे से खड़े खड़े स्वंग किया था और आसान सा कैच। हमारे बीच में मोहतरम फराज ठानवाला है, जिन्होंने इस स्पर्धा के लिए बहुत कुछ दिया है, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड भी दिए। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का इनाम भी रखा है उन्होंने, और दर्शकों के लिए भी 200 रुपए का इनाम रखा है बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ने पर, और मैन ऑफ द मैच भी हमें स्पॉन्स किया है। वेलकम फराज ठानवल। इस बीच अगेन हवा में और आसान सा कैच। लास्ट टू गो। बहुत बढ़िया गेंद, बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे बीट वे, और कॉट बिहाइंड आउट हो गया बैट्समैन। रुमाल भी लगा दिया उन्होंने। तो 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 47 रन, 48 रनों की चुनौती रखी है पुंडास स्पोर्ट्स ने पिलांजे स्पोर्ट्स के लिए। तो अगली मैच का टॉस होने जा रहा है, ओवर टू जकी सर। तो यहाँ पर टॉस होने जा रहा है दो टीमों के बीच में, तन्मय स्पोर्ट्स महापोली और दुगारफाटा के बीच में। तो मैं टॉस के लिए आवाज दूंगा इमरान पटेल और रविश मकबा को कि वो टॉस बॉक्स में आए। तो 4 ओवर का ये मैच रहेगा, पहला ओवर पावर प्ले का, इस बात का दोनों ही टीमें ध्यान रखें। ट्रैक से अगर आपके अलग होंगे तो उसके लिए बगैर आपकी किसी के बताए बगैर कमेटी आपको 2 रन का पेनल्टी देगी। तो टॉस होने जा रहा है, यहाँ पर हमारे 2 मेहमान इमरान पटेल और रविश मकबा। तो कॉल दुगारफाटा के बीच में। तो दुगारफाटा का कॉल टेल। हेड। तो टॉस जीता है यहाँ पर, धन्यवाद रविश मकबा और इमरान पटेल, अब वीआईपी डाइस पे जाके बैठे। तो टॉस जीता यहाँ पे तन्मय स्पोर्ट्स ने। सचिन मेरे साथ यहाँ पे मौजूद। सचिन, क्या कर निर्णय रहेगा? हम शुरुआत में फील्ड लेंगे, फर्स्ट फील्डिंग करना चाहेंगे, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग इसलिए करना चाहेंगे, हेलो, गेंदबाजी की लंबी कतार खुद आपकी तेज गेंदबाजी रहेगी क्या? और आपके अलावा कौन है गेंदबाज जिसके ऊपर आपको काफी भरोसा है? हमारे ओपनर गेंदबाज हमेशा जो अल्केश गायकवाड़ है वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करती, तो उन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंडेड है कि सामने वाले टीम को कम से कम स्कोर पर हमको रुकाना है। तो कितने रन तक रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम को? 4 ओवर में हम कम से कम उनको अंडर 14 के अंदर हमको रुकाना चाहते हैं। सचिन, एक आखिरी सवाल, आप शिक्षक भी है, आपके ही गांव में आपके दोस्त शैलेश गायकवाड़, अदनान भाभे, शहजाद डोन, इनकी मेहनत से तन्मय स्पोर्ट्स का भी साथ रहा है, मेहनत से यहाँ पर इस तरीके का खेल आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? फर्स्ट टाइम ऐसी बहुत बड़ी टूर्नामेंट भिवंडी तालुका के लेवल पर, जो तालुका लेवल पर रखी हुई है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है और ये इसका लाइव
जो काज चल रहा है इसके वजह से और यूट्यूब की वजह से पूरे देश भर में ये फेमस हो चुका है मापोली ट्रॉफी। और मापोली की तमाम जो जो पब्लिक है उनकी भी दुआ ये ट्रॉफी के लिए है और मेरी भी शुभेच्छा उनके लिए है। ऑल द बेस्ट सचिन। तो यहाँ पर दुगार फाटा के कर्णधार मौजूद है। टॉस हार कर आप पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे, कितने रनों तक जाना चाहेंगे? हम 50 प्लस जाना जाएंगे, 4 ओवर में हम 50 प्लस जाना जाएंगे। वो कौन से बल्लेबाज है जो आपके स्कोर को 50 प्लस तक पहुंचाएंगे? धनंजय पाटिल है, चेतन है, स्वप्निल काबाडी है, ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज है जो 50 प्लस तक हमें पहुंचाएंगे। तो ऑल दुगार फाटा टीम। तो यहाँ पर टॉस बॉक्स में दुगार तन्मय स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है, दुगार फाटा को आमंत्रित किया है कि पहले बल्लेबाजी करे। वो टू कमेंट्री बॉक्स, अजय घरत इज देयर। बहुत बहुत धन्यवाद जकीनाचन। चलते हैं फिर से मैदान की तरफ जहां पर ओपनर्स पहुंच चुके हैं लक्ष्य का पीछा करने के लिए। पिलंजे स्पोर्ट्स के 48 रनों की चुनौती है 4 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए। 47 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए पुंडा स्पोर्ट्स ने। अंपायर फारूक बर्डी का इशारा आता हुआ खेल की शुरुआत। पहली गेंद रितेश के लिए, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइट का इशारा। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ पिलंजे स्पोर्ट्स का। रितेश का साथ देने के लिए जयेश क्रीज पर पहुंचे हैं और गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं पुंडा स्पोर्ट्स के लिए राहुल के लिए कोई स्लीप नजर नहीं आ रही है। गली की तरफ एक फील्डर है, थोड़ा सा डीप में कहा जा सकता है। कट करने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए, उछाल से बीट हो गए बल्लेबाज। और ये जो उछाल मिल रहा है थोड़ा सा स्पंजी बाउंस जो टेनिस बॉल में होता है, उससे भी बैट्समैन इस टूर्नामेंट में परेशानी में रहे हैं। कई बल्लेबाज कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं। इस बार अंदर की तरफ लाए, मिस टाइम शॉट, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। बहुत ही आसान सा मौका था विकेट कीपर के लिए, बना लिया उन्होंने। ये देखिए उछाल को फिर से भाप नहीं पाए थे। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी गेंद, कट होकर ऊपर लगी बल्ले के, चढ़ गई पूरी तरह से बल्लेबाज के बल्ले के ऊपर और एक आसान सा लड्डू कैच विकेट कीपर ने लपक लिया। पहला झटका लगता हुआ रितेश के रूप में, खाता भी नहीं खोल पाए। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मापोली ट्रॉफी 2016 का ये चौथे दिन का खेल है। आज का दूसरा मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं। दुनिया भर में कई दर्शक इसका मजा ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इस बार गेंद को हुक किया है, बिल्कुल नियंत्रण में नजर आए। बढ़िया फील्डिंग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। 2 रन हालांकि बचा नहीं पाए फील्डर। पहला मुकाबला आज का बहुत ही रोचक रहा था और उम्मीद की जा सकती है कि ये मैच भी काफी कांटेदार रहेगा। 48 रन एक बहुत ही अच्छा टारगेट रखा है 4 ओवर्स के खेल में पुंडा स्पोर्ट्स ने। इस बार थोड़ा सा पीछे हटते हुए बैट का फेस खोलते हुए खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। 1 रन के लिए गैप में खेलने की कोशिश थी, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए अपने स्ट्रोक में, केवल गेंदबाज की गति का उपयोग करने की कोशिश। लेकिन आत्मविश्वास जरूर मिल जाता है ऐसे स्ट्रोक से बल्लेबाजों को। सुनील अब 3 पर पहुंचे, जयेश अब पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। कुल स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ऑन साइड में अंदर लगी बल्ले के, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दूसरे के लिए पलट रहे बैट्समैन। जोखिम भरा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल, रन आउट। थानवल जी और जनाब आतिफ खुदई साहब का आगमन हो चुका है, उनका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए किस तरीके से विकेट गिरा है, बहुत बल्ले के अंदर लगी थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर चली गई थी। बहुत अच्छा थ्रो, तुरंत गेंद को उठाने के बाद सटीक थ्रो किया था विकेट कीपर के पास फील्डर ने। थोड़े से दूर रह गए बैट्समैन जयेश। 1 रन बनाकर लौटते हुए पेविलियन की तरफ। नए बैट्समैन क्रीज पर अब पहुंचे हैं पंकज।
इन दोनों भी बल्लेबाजों के कंधों पर यहाँ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि पहले ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट्स दोनों भी ओपनर्स पेविलियन में लौट चुके हैं। इस बार ओवर पिच गेंद हवा में, मिड ऑफ पर अच्छा कैच, एक और झटका। जिम्मेदारी थी पंकज के कंधों पर, लेकिन ये देखिए आए भी और चले भी गए। थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी उनकी, बल्ले की थोड़ी बाहरी हिस्से पर लगी और हवा में चली गई थी। मिड ऑफ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तीसरा झटका पहले ही ओवर में लगता हुआ। 48 रनों का पीछा करते हुए 1 ओवर की समाप्ति, 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पिलंजे स्पोर्ट्स। ग्रामीण क्रिकेट का ये महासंग्राम आज भी आप देख रहे हैं। सुपर संडे है मापोली ट्रॉफी 2016 में। कल भी ग्रामीण क्रिकेट रहा था, दूसरा दिन जो था वो सिटी क्रिकेट का रहा था। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। आस्किंग रेट जो कि 12 का था पारी की शुरुआत से, वो अब काफी बढ़ता हुआ। 3 ओवर्स में 43 रन चाहिए, यानी कि 14.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन बनाने की चुनौती है। ना सिर्फ रन बनाने की चुनौती है तेज गति से, बल्कि विकेटें भी हाथ में रखनी होगी, क्योंकि ग्रामीण की जो टीमें होती है उनके पास हम देखें तो 5 या 6 ज्यादा से ज्यादा अच्छे बल्लेबाज रहते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं टेल शुरू हो जाती है। इस बार गेंद को पंच किया है, फिर से मौका फील्डर के पास। इस बार कैच छूटा मिड ऑफ पर। हाथों की जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं निराशाजनक थी, और ये जीवन दान प्राप्त होता हुआ बैट्समैन रुदेश को। सुनील 3 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक रेंज पर है। रुदेश ने अपना खाता खोला है इन 2 रनों से जीवन दान के साथ। ऑन द राइज इस बार खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। गेंद कुछ बाउंस पर वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने फील्ड किया। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय रुदेश के पास। खड़े खड़े ही खेल दिया था ऑन द राइज। सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली 2 गेंदों पर 4 रन इस ओवर में आ चुके हैं। एक साझेदारी की आवश्यकता है। कोशिश हो रही है बल्लेबाजों की कि आक्रामक बल्लेबाजी की जाए, काउंटर अटैक किया जाए। इस बार कलाइयों का उपयोग, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। दूसरे के लिए पलट रहे बैट्समैन। अच्छे दौड़ विकेटों के बीच में तालमेल अच्छा था, कोई भी हेजिटेशन नहीं था दोनों भी बल्लेबाजों के मन में। जैसे ही गेंद आउटफील्ड में चली गई थी, सोच ही लिया था दोनों ने। जब पहला रन लिया जा रहा था तभी कॉल दी थी कि 2 रन लेने ही है, और 2 रन पूरे भी किए। स्कोर अब 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, थोड़ा सा उछाल कम था, पूरी तरह से चकमा खा बैठे बैट्समैन। स्कोर रुका हुआ 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। साझेदारी बनाने का जरूर प्रयास हो रहा है। फाइन लेग सर्कल के अंदर है और एक वाइडिश मिड ऑफ। कदमों का इस्तेमाल, ऊपर लगी है बल्ले के, लेकिन विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए। कोशिश कर रहे थे कैच की, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए। तब तक 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन रुदेश के पास। 7 पर पहुंचे और कुल स्कोर 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौको छक्कों की निश्चित रूप से जरूरत है मैच को जीतने के लिए, मैच में कड़ा संघर्ष करने के लिए पिलंजे स्पोर्ट्स को। इस बार छोटी गेंद थी, पीछे चले गए थे, इंतजार करते हुए खेला। डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ थ्रो पहुंच रहा है। स्टंप्स भी बिखेरे वहां पर विकेट कीपर ने। सवाल भी पूछा अंपायर से, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। पहुंच गए थे अपनी क्रीज में बैट्समैन। एक और अच्छा ओवर समाप्त हुआ। 9 रन जरूर आए इस ओवर से, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट है वो बहुत बढ़ गया है। 2 ओवर की समाप्ति 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 34 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने की चुनौती। ये आप बैनर देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट के जो फोकस मैन है उसमें शैलेश गायकवाड़, अदनान भाबे और शहजाद डॉन। 3 मीनार
जैद पटेल जी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सम्माननीय इरफान भूरे जी का ये कटआउट। तमाम मापोली वासियों ने काफी सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन। ड्राइव लगाने की कोशिश, सिरा लगाता बल्ले का और आउट। हम गेंदबाजी देखिए, राहुल और राजेंद्र की कोई खास फर्क नजर नहीं आता है उनके बॉलिंग एक्शन में। ये देखिए जिस तरह से राहुल ने ओवर किया था, बिल्कुल वैसा ही बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा नजर आता हुआ। मेन सिरा लगाता बल्ले का, बाहरी सिरा। एक रेगुलेशन कैच विकेट कीपर के लिए कैचिंग तो बहुत अच्छी रही है, तारीफ करनी होगी यहाँ पर फील्डर्स की, पुंडा स्पोर्ट्स के। ये हमारा वीआईपी डाइज। जनाब सिकंदर पटेल साहब वहां पर, मिस्टर रवीश भी नजर आ रहे हैं। इस मैच में कहीं ना कहीं दर्शक भी थोड़े से निराश हुए होंगे क्योंकि अभी तक तो एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। खैर क्रिकेट का खेल है, कब इसमें पासा पलट जाए कहना मुश्किल होता है। नए बैट्समैन सचिन आए हैं, आते ही गेंद को हुक करने की कोशिश, सफाई से तो नहीं खेल पाए थे लेकिन रन जरूर प्राप्त किया है। वहां पर एक शॉट फाइन लेग पर उठाया गया था। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करने का प्रयास गेंदबाजों का, और यही वजह है कि ज्यादातर बल्लेबाज कैच के रूप में आउट भी हुए हैं। इस बार क्लीन बोल्ड अराउंड द लेग्स, विकेटों को खुला छोड़ दिया था। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, फ्लिक लगाने की कोशिश थी। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। लाजवाब स्ट्रोक, इसी की दरकार है कहीं ना कहीं मैच में वापसी करने के लिए पिलंज स्पोर्ट्स को। सचिन के बल्ले से ये निकलने वाला बहुत ही शानदार और जानदार छक्का काफी दूर जाकर गिरी थी मिड विकेट के ऊपर। पारी में लगने वाला ये पहला छक्का। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर अब 22 रन। इस बार गेंद को फिर से लॉफ्ट कर दिया है गैप में और सीमा रेखा के बाहर, एक और सिक्सर। भिवंडी शहराची 1000 रुपये फराज ठानोल साहब की जानिब से हैट्रिक 6 के लिए। इसी के साथ बिस्मा कम्युनिकेशन की जानिब से एक रिस्ट वॉच है। हैट्रिक 6, हैट्रिक बाउंड्री या हैट्रिक विकेट लेता है तो गेंदे। बिल्कुल, ओवर समाप्त हुआ है तीसरा, 28 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच हमारे दरमियान रघुनाथ गायकवाड़ साहब, इनका आगमन होता हुआ, उनसे विनंती है कि वीआईपी डाइस पे जाके बैठे। रघुनाथ गायकवाड़, ये आप देख सकते हैं सम्मानीय जोहेब हलवे जी को, जो कि सेक्रेटरी है मापोली ट्रॉफी के।
ये सिकंदर पटेल साहब, सम्मानीय तनवीर पटेल साहब भी वहां पर नजर आते हुए। छक्कों की हैट्रिक का मौका है वहां पर बैट्समैन सचिन के पास। 1000 रुपयों का नकद इनाम दिया जाएगा यदि छक्कों की हैट्रिक यानी कि 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं तो। किरण आए हैं अंतिम ओवर के लिए। मैच में रोमांच पैदा कर दिया है, 2 छक्कों से खलबली मचा दी है सचिन ने। स्ट्राइक इस समय महेश के पास। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए। किरण अपनी पहली गेंद लेकर। सफाई से तो नहीं खेल पाए थे, शायद टोपर लगी है। मिड ऑन की तरफ लॉन्ग ऑन से आए फील्डर। सिंगल, और सिंगल से संतुष्ट भी रहेंगे महेश क्योंकि सचिन काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। एक छक्का मिड विकेट के ऊपर से एक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, जो कि कैलकुलेटेड छक्का था। बिल्कुल बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर जाकर गिरी थी गेंद, लेकिन छक्का तो छक्का होता है। 6 रन तो 6 रन होते। हैट्रिक का मौका है उनके पास। छक्कों की हैट्रिक की आवश्यकता भी यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि 5 गेंदें बची है और 19 रन टीम को जीतने के लिए चाहिए। इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सचिन के लिए। खराब गेंद, नो बॉल घोषित किया अंपायर ने। बीमर, और अब मिलेगा बैट्समैन को फ्री हिट। जी हाँ, फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर हसन मोमिन। ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है बैट्समैन सचिन के लिए। अभी भी मौका है उनके पास छक्कों की हैट्रिक का। मौका और भी बना रहेगा। ये वाइड गेंद है, मौके पे मौका, लेकिन गेंदबाज क्या कर रहे हैं, दबाव में आ गया ऐसा लग रहा है। फ्री हिट भी जारी है। स्कोर इस समय 31 रन। 5 गेंदों में अब 17 रन चाहिए। एक समय था कि 15 पर 5 विकेट गिरे थे, ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला हो रहा है, लेकिन अब दोनों तरफ से संघर्ष होता हुआ। इस बार गेंद को आड़े बैट से खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में ज्यादा। 1 रन पूरा दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, और यहां पर मौका रन आउट का, विकेट गिरता हुआ। कुछ कर फेंका गया है। स्ट्राइक केवल सचिन अपने पास रखना चाहते थे, जिसमें वो सफल भी हुए। 4 गेंदें और अब 16 रन चाहिए। सागर नए बल्लेबाज के रूप में दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण है। स्लॉट में आ गई थी, लेकिन फील्डर के पास खेल बैठे हैं, कैरी कर गई। 6 रन। ये हवा के साथ गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, ये कहीं किस्मत का साथ तो नहीं है। निश्चित रूप से बल्लेबाज को तो जरूर अजय किस्मत का साथ मिला है, लेकिन अमान बाबे को साथ नहीं मिला किस्मत का। वो वहां पर कैच के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन किसी दर्शक ने पहले ही हाथ डाल दिया। 3 में अब 10 रन। इन कटर गेंद, अच्छी गेंद थी, चतुराई भरी, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आपको कैच पकड़ने पे 200 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन पर्दे के अंदर हाथ ना डाले जब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं चली जाती। कैच के लिए पर्दे के अंदर हाथ ना डाले, बराए मेहरबानी। हमारे वॉलेंटियर इस बात का ध्यान रखे। थोड़ी सी नीचे भी रही थी गेंद पिछली। 2 गेंदों में अब 10 रन चाहिए। महत्वपूर्ण गेंद, लॉफ्टेड शॉट खेला है, ग्राउंड के अंदर ही रह गई। अच्छा कैच। वाइडिश मिड विकेट पर कैच आउट हुए, और जो कुछ रोचकता बन रही थी मैच में वो अब समाप्त होती हुई लगभग।
समाप्त होता हुआ पुंडा स्पोर्ट्स ने ये मुकाबला 9 रनों से जीत लिया है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पुंडा स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक पिलंजे स्पोर्ट्स। तन्मय स्पोर्ट्स अपना क्षेत्र रक्षण सजा ले। महापोली केबल के ज्वाइंटर शकील भाई और अब्दुल्ला, केबल का प्रसारण गांव में दिखाई नहीं दे रहा है, इस बात का ध्यान रखे, बराए मेहरबानी प्रसारण को चालू करें। हमारी टेक्निकल टीम बता रही है कि ग्राउंड से प्रसारण जा रहा है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है राहुल। 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट लिए बढ़िया गेंदबाजी की राहुल ने। तो राहुल है मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज दूंगा जनाब दानिश पटेल साहब से कि वो राहुल को मैन ऑफ द मैच दे। ट्रॉफी देते हुए दानिश पटेल राहुल को। इसी के साथ साथ गिफ्ट हैम्पर जो कि अखिल सर दे रहे, जो स्पॉन्सर किया हमें फराज टानवल ने, ह्यूमन राइट फोरम महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष फराज टानवल। बढ़िया गेंदबाजी राहुल की द्वारा, राहुल वेल्डन।